द पीकॉक प्रिंसेस। कुछ महीने बाद राजकुमारी अमरा और शहजादा रायन, उसका असल नाम, ने रियासत में अमन और सुकून का माहौल बरकरार रखा। मोरों के जरिए अमरा हर कोने की खबर रख लेती थी। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। एक मोर, जिसका रंग बाकियों से ज्यादा चमकदार था, अमरा के कमरे के झरोखे से अंदर आया। उसकी आंखों में घबराहट थी। उसने अमरा को एक पुरानी कहानी सुनाई, एक जादुई मोर महल की कहानी जो एक जंगल के अंदर छुपा था। वहां एक कदीम ताकत बैंड थी, एक रानी जिसे मोरों की रानी कहते थे। ये रानी किसी वक्त एक बड़ी जादूगरनी थी। उसने कभी इंसानों की मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने उससे धोखा दिया। तब से उसका दिल पत्थर बन गया था। उसने खुद को एक मोर में तब्दील कर लिया और अपना महल छुपा दिया। लेकिन अब वो ताकत जाग रही थी, और अगर उससे रोका नहीं गया तो वो सारे मोरों को अपना गुलाम बना लेगी, जिससे अमरा की ताकत खत्म हो जाएगी। अमरा ने तुरंत रायन को सब बताया। दोनों ने फैसला किया कि वो जादुई मोर महल ढूंढने निकलेंगे। ये सफर आसान नहीं था। उन्हें गहरे जंगलों, अंधेरों, गुफाओं और जादुई पहेलियों का सामना करना पड़ा। लेकिन हर मुश्किल में अमरा के मोर उसका साथ देते। एक दिन उनका सामना एक शीशे का पेड़ से हुआ, एक ऐसा पेड़ जो सिर्फ उन लोगों को रास्ते दिखाता था जिनके दिल साफ होते। जब अमरा ने उसके सामने अपने दिल की सच्चाई रखी कि वो सिर्फ अपने मोरों को बचाना चाहती है, तो पेड़ ने एक रोशन रास्ता खोल दिया जो मोरों की रानी के महल तक जाता था। जब दोनों महल पहुंचे तो वहां एक अंधेरा सा साइलेंस था। रानी एक नीली रोशनी में मोर के रूप में बैठी थी। उसने अमरा को देखा और कहा, तुम भी मुझे धोखा दोगी जैसे बाकी इंसानों ने दिया? अमरा ने आगे बढ़कर कहा, मैं सिर्फ एक इंसान नहीं हूँ। मैं उन मोरों की बेटी हूँ जो हर रोज मेरे साथ नाचते हैं। उनके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। रानी ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, अगर तुमने साबित किया कि तुम सच्ची हो तो मैं अपनी ताकत तुम्हें दे दूंगी। उसने एक इम्तिहान रखा, एक मोरों का जादू, जिसमें अमरा को एक खतरनाक जंगल से बिना किसी मदद के मोरों के 3 बच्चों को ढूंढना था। अगर वो जिंदा वापस आती तो रानी यूएस पर भरोसा करती। अमरा बिना डरे जंगल में गई। जंगल में सांप, जादू और शक में ढलने वाले जानवर थे। लेकिन अमरा ने अपने दिल की आवाज सुनी और मोर बच्चों को उनकी पहचान से ढूंढ निकाला। जब वो वापस आए तो रानी की आंखों में आंसू आ गए। तुमने जो कर दिखाया वो सिर्फ एक मोरों की मां ही कर सकती है, रानी बोली। उसने अपनी जादुई ताकत का एक हिस्सा अमरा को दे दिया। अब अमरा सिर्फ मोरों से नहीं बल्कि नेचर के हर जानवर से बात कर सकती थी। उसका रंग भी पीकॉक फेदर्स की तरह चमकने लगा। लॉग यूज एब, रानी अमरा मोरों की रानी कहने लगे। रायन ने भी अमरा से शादी की और दोनों ने मिलकर एक नया दौर शुरू किया, जहां इंसान और प्रकृति एक साथ जीते, बिना दुश्मनी के। मोर हर शाम महल के आसमान में नाचते, जैसे खुशी के गीत गा रहे हो। अमरा और रायन का प्यार, उनकी हिम्मत और उनका सच्चा दिल सबके लिए मिसाल बन गया। और इस तरह द पीकॉक प्रिंसेस बनी एक कहानी जो हर दिल में